तो गाइज आज हम भी जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन को कॉपी करेंगे, वो भी काफ़ी इजी तरीके से, और आप सब भी करने वाले हो। तो वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच कर लेना और वीडियो को दिल से लाइक कर लेना। तो पहले हम बात करते हैं कि हम जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन को कॉपी कर लेंगे, बट उसके बेनिफिट्स क्या है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं बॉलिंग एक्शन को कॉपी। तो सिर्फ दो ही बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे हैं, बट मैं सिर्फ दो ही बताऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ दो ही दिखे जो कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो मैं पहला बताना चाहूँगा आपको। पहला बेनिफिट जो है, जो कि बॉलिंग एक्शन में जब अपन बॉल को रिलीज करते हैं तो बॉल का मूवमेंट किस तरफ जाता है। लेफ्ट हैंडर बॉलर्स का ज़्यादा एंगल बनता है, वो भी राइट हैंडर्स के लिए, बट बुमराह का जो राइट हैंडर्स के लिए जो एंगल बनता है वो काफ़ी अच्छा क्रिएट होता है, क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ा दिखाता हूँ कि कैसा है एंगल क्रिएट होता है। और नॉर्मल बॉलर का जो बॉलिंग एक्शन रहता है जो सिंपल रहता है और उनका कुछ क्रिएट नहीं होता। देखिए जो बॉल रिलीज करते हैं वो लोग को सिंपल ही रहता है यार, कहीं एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, बट जो उनका रहता है जो एंगल क्रिएट होता है, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे होता है। नॉर्मली जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन जो लोड करते हैं बॉल को, ये उनका लोड रहता है, मतलब जो लोड वाला पंच बोल देते हैं ना, ये लोड वाला पंच रहता है। जब ये सीधा लोड करते हैं तो बॉल ऊपर की तरफ लोड होता है, और जब वो रिलीज करते हैं तो बॉल नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये एंगल है, बन रहा है ना एंगल बराबर, ये एंगल बन रहा है। मैं आप ही से बोल रहा हूँ, वीडियो से नहीं बोल रहा हूँ, आप ही से बोल रहा हूँ। ये एंगल बन गया है, ये एंगल बहुत अच्छा है, वो भी कोई भी राइट हैंडर बैट्समैन के लिए बहुत फीट करता है, क्योंकि हवा में स्विंग होता है यार, क्योंकि बहुत अच्छा है ये। तो ये पहला बेनिफिट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था वीडियो के लिए। और सेकंड बेनिफिट जो है, अच्छी यॉर्कर। ये एंगल से आप अगर यॉर्कर करना सीख जाते हो तो आपसे अच्छी यॉर्कर फिर कोई नहीं मार सकता, और कितना बड़ा भी बॉलर हो, बुमराह से अच्छी यॉर्कर मैं नहीं मानता किसी की है, क्योंकि वो एंगल के साथ यॉर्कर है जो अंदर आती है, वो भी काफ़ी ही ज़्यादा डेंजर होती है। तो मैंने लाइव प्रूफ की बात की थी कि मैं लाइव प्रूफ में नहीं चलूँगा, और एक्शन में क्या करना है बताता हूँ, जब तक के लिए वीडियो को वॉच करो। तो है गाइस, पहले मैं बता देता हूँ कि थोड़ा आपको नहीं मतलब प्रॉपर रनअप से बॉलिंग अभी नहीं करना है, सिर्फ आपको 2-3 स्टेप से ही बॉलिंग करना है, क्योंकि पहले ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पैर की लैंडिंग सीधी गिरनी चाहिए, मैं वो बताता हूँ, बट पहले कुछ बता देता हूँ जो अप्लाई करना है। पहले कुछ इस तरीके से आपको बॉल पकड़ना है, क्रॉस बॉल को पकड़ना है इस तरीके से, बट ऐसे क्रॉस पकड़ना है, ये हैंड ऐसा क्रॉस होना चाहिए, और आपका ये वाला हैंड इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से ये, और इस तरीके से ये होना चाहिए, जो पहले नॉर्मली होता है उनका, बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। फिर जब पहले उठते हो तो मतलब फिर आपको बॉल को इस तरीके से पकड़ के आपको ऐसे ही रिलीज करना है, यहाँ से पहले लोड एक बार करना है, एक बार बॉल को लोड करना है, और हैंड है ऐसा नहीं आना चाहिए, इसी तरफ लोड होना चाहिए, सीधे तरफ इस तरीके से लोड होना चाहिए, और पैर नहीं के सीधा गिरना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने बोला था जैसे कि पैर के लिए तो थोड़ा ऐसा इस तरीके से गिरना चाहिए, इस तरीके से स्ट्रेट गिरना चाहिए, ना ही कि ऐसा गिरना चाहिए। जब लैंड होता है तो इस तरीके से पैर लैंड होना चाहिए, सीधे ऐसे लैंड होना चाहिए, ना ही कि ऐसे होना चाहिए। तो भी नॉर्मली बता देता हूँ एक बार से, 2 स्टेप से आपको बॉल करना है, 2 स्टेप से ऑनली। आप पहले स्टार्टिंग में करना है, जब आप सीख जाओगे तो शायद उसके बाद पूरे से भी कर सकते हो। तो हे गाइस, ये एक छोटा सा अटेम्प्ट था, और आपके लिए सिर्फ मैंने छोटा सा एक ट्राई किया कि शायद आपको कुछ सीखने मिल जाए। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो दिल से शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे फिर से एक एक्शन लेके।